तो स्टूडेंट से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजय पर आपका स्वागत है स्टूडेंट से। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर 17 का भाग 16 में विविध प्रश्नावली 17 के प्रश्न संख्या 14 से लेकर 22 तक हल करने वाले हैं। और इससे पहले वाला भाग जो 15 था उसमें विविध प्रश्नावली 17 के 1 से लेकर 13 तक प्रश्न हो चुके थे स्टूडेंट्स। आज अपन इसमें 14 से लेकर 22 तक प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देरी करे वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को सुनकर और वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में अंकित करना क्वेश्चनों को, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स ही। तो अपन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 14 का क्वेश्चन आप ध्यान देना 14 के क्वेश्चन में। और 14 का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग वाली सारणी दे रखी है अपने को और समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है। तो ध्यान देना क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 14, इसमें अपने को क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसमें क्या दे रखा है, बाहर केजी में दे रखा है, बाहर केजी में और आगे दे रखा है आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या दे रखा है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। और ये एफ आई होता है। इसके बाद में आगे मध्यमान आ जाएगा। मध्यमान किसका संकेत होता है, मध्यमान जो है वो मध्यमान का संकेत एक्स आई होता है। और ये इसी तरीके से ये कॉलम आ जाएगा। अपने जो वर्ग चल रहे हैं वो वर्ग कैसे चल रहे हैं, वर्ग देख लेते हैं। वर्ग है 40 से 44 वर्ग है। वर्ग कितने हैं, 40 से 44 है और 44 से 48 है। 48 से अपने कितने हैं, 52 है। और फिर 52 से कितने हैं, 52 से 56 है और 56 से 60 है और 60 से कितने हैं, 64 है। ये आपके वर्ग हैं और ये सारणी बन चुकी है आपकी। और इसमें बारंबारता जो है, बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता कितनी है, बारंबारता 5 6 5 9 3, 5 6 5 9 3 और लास्ट वाली बारंबारता 2 है। तो ये इसकी बारंबारता है, 5 6 5 9 3 2 2 9 3 2, ये इसकी बारंबारता है। मध्यमान अपन लिखते हैं। देखो मध्यमान निकालने के तरीके, मध्यमान निकालने का तरीका 40 प्लस 44 बटा 2। ये सूत्र है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दो। 84 बटा 2 बताओ कितना आ गया, 42। या तो ये तरीका है मध्यमान निकालने का 42, या फिर शॉर्ट तरीका मैंने बताया था, इनका जो अंतर है, अंतर का आधा निम्न सीमा में जोड़ दो। अंतर कितना है इसका, 4 4 का 4 का आधा कितना हुआ, 2। तो इनमें निम्न सीमा में 2 तो अपने जोड़ते चलेंगे। तो अंतर का आधा जो है वो आधा जोड़ेंगे तो अपना मध्यमान आता जाएगा। तो अंतर का आधा अपन जोड़ते चलेंगे। तो इसी तरीके से अंतर का आधा 2 44 में जोड़े तो 46 है, इसमें 2 जोड़े 50, इसमें 2 जोड़े 54 और इसमें 56 में 2 जोड़े 58 होंगे और 60 में 2 जोड़े 62 होंगे। इस तरीके से क्या आ गया आपकी आ गई मध्यमान आ गया। अब अपन निकालते हैं, अब अपन इसको करते हैं कौन सी विधि से, देखो पद विचलन विधि से अपन बहुत सारे सवाल सेट कर लिए थे। लेकिन 1-2 कमेंट्स आए थे मेरे पास जिसमें ये कहा था, कई सवाल थे जिनको अपने को पद कल्पित माध्य विधि से करने के लिए करे थे उन कमेंट्स में। तो अपन इसको कल्पित माध्य विधि से करते हैं। डी आई बराबर क्या है, एक्स आई माइनस ए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। वापस लगाए डी आई बराबर एक्स आई का एक्स आई और एक की जगह मानते, देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, 6। सम है, सम में 2 बीच वाले होते हैं, 2 बीच वाले होते हैं, बताओ कौन सा लोगे, ऊपर वाला लोगे। तो ए यहाँ ले लो, आप नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया ए, आपका कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखो डी आई निकालते हैं, एक्स आई का ये मान है वहां ले जाते चलेंगे, अपना डी आई निकलता जाएगा। 42 वहां ले जाए, 42 माइनस 50 बताओ कितना आ जाएगा, 42 माइनस 50 माइनस के 8 और ये माइनस के 4 आ जाएंगे। 50 माइनस 50 0 आ जाएगा। यदि वहां 54 ले जाए तो 54 माइनस 50 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन एफ आई डी आई ध्यान निकालेंगे। एफ आई डी आई,
एफ आई डी आई का मतलब ये हुआ, एफ आई को डी आई से अपन गुणा कर देंगे, एफ आई को डी आई से अपन गुणा करेंगे तो ये 5 अंटा 40 हो गया और ये माइनस का 24 हो गया। इसी तरीके से जीरो हो गया, देखो 6 चौक 24, 5 को 0 से 0, 9 को 4 से गुना करें 9 चौक 36 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 12 तिया 12 दूनी भी 24 हो गया। क्या हो गया, इनको अपन जोड़ देंगे, ये माइनस का 68 बन जाए 64 बन जाएगा और इनको अपन जोड़ेंगे तो ये 14 और ये कितना बन गया आपका 6 4 10 14 और ये 7 8 84 बन गया। अपन अब सिग्मा एफ आई डी आई बन जाएगा ये, अपन इनको कहते हैं अपन यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा 20 आएगा और इनको अपन जोड़ते सिग्मा एफ आई को इनको जोड़ते ही कितना हो गया 11 16 16 और 25 25 से 30, इनका योग कितना हो गया 30 हो गया। अब विधि का नाम लगा देते हैं, अपन कौन सी विधि से कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से अपन इसको कर रहे हैं। अतः वो मानना पड़ेगा अपन को, पहले मानना कि कल्पित माध्य, बताओ जी कल्पित माध्य कितना मानना पड़ेगा, कल्पित माध्य कितना लिए अपन 50 लिए या फिर 54 लिए, 50 लिए है, 54 से भी हो सकता है, आंसर सेम आएंगे। अतः समांतर माध्य, अपन समांतर माध्य लगा देते, सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र हो गया आपका। इसमें अपन इनका मान रख देंगे, मान अपन रखेंगे, मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, यहाँ पर हल कर रहा हूँ देखना, मान रख देते हैं इनका। किस तरीके से रखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान कितना लिया अपन 50 लिया, 50 प्लस और सिग्मा एफ आई डी आई का मान बताओ, सिग्मा एफ आई डी आई का मान 20 बटा 30, 0 से 0 कट जाएगा और 3 का भाग 2 में देंगे तो 0.66 ऐसे चलता जाएगा, मतलब कितनी बार 6 है 3 बार। अब यदि 50 में भाग जोड़ देंगे कितना 0.67 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में 30 का अंक 5 से अधिक है तो 5 तीसरा अंक हट जाता है और अपन दूसरे अंक में एक ही जोड़ देते हैं, ये दशमलव का नियम है। तो 50 पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया अपना 50.67, ये हो गया। ये क्या चल रहा है बाहर केजी में चल रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे केजी और ये आंसर आपका पॉइंटों में आया है, पॉइंटों में आंसर आया है तो यहाँ पर पोस्टर में लगा देंगे लगे बगे, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 50.67 आ गया। तो प्रश्न नंबर 14 का जो समांतर माध्य है वो कितना आ गया 50.67 आ गया, 6-7 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 14 हो गया। जो वर्ग वाली सारणी दे रखा था और वर्ग वाली सारणी से अपन समांतर माध्य निकाले। यदि अपनी इसी को पद विचलन विधि से करें तो यहाँ पर ui आएगा, ui बराबर xi माइनस ए, ui बराबर xi माइनस ए, बटा में h आ जाएगा, मतलब बटा में h आ जाएगा। h क्या होता है वर्गमाप, वर्गों का अंतर कितना 4 अर्थात इसमें 4 का भाग लग जाएगा, तो इन सभी में 4 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ 4 से भाग, यदि इसमें 4 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा, जो आएगा वो इसमें भी 4 का भाग देंगे, यहाँ पर आएगा 4 का भाग देने पर 5 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई आएगा जिसका मान 5 आ जाएगा। इसको पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं, आंसर उतने ही आएंगे जितने यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका 14 हो गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर देखना 15 वाला क्वेश्चन देखो, निम्न बंटन के माध्य ज्ञात कीजिए। और माध्य ज्ञात करना 15 से लेकर 17 तक सवाल है, उनमें माध्य अपने को ज्ञात करने हैं। और सारणी अपने को दे रखी है मध्यमान वाली सारणी। तो आप इस सवाल को आप वीडियो को पॉज करके आप अंकित कर सकते हो आराम से। तो प्रश्न नंबर आप 15 में ध्यान दो, वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो में अपन पूरे के पूरे 22 सवाल करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर आप ध्यान दो 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है कि अपन एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, एफ दे रखा है, मतलब मध्य मान दे रखा है और यहाँ पर अपना सी एफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन इनमें अपन करते हैं। क्या होगा 0.1 से 0.7 तक है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है और 0.4 है। तो अपन इनमें लगा देते हैं 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है। ठीक है, ये सारणी अपनी बन चुकी है। मध्यमान वाली सारणी है, ये वर्ग वाली सारणी नहीं है। मध्य इसमें बारंबारता 30 60 20 40
30, 60, 20, 40 और 40 के बाद 10, 50, 35, 10 से 50, 35 है। अपन इनका क्या निकालते हैं, CF। 30 का 30 हो गया, 90 हो गया, 110 हो गया। देखो 30 के 30 आ जाएंगे, 30 में 60 जोड़ देंगे 90, 90 में 20 जोड़ देंगे 110, 110 में 40 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 160 आ जाएगा, यहाँ 210 आ जाएगा और 245। तो इनका जो जोड़ है वो 245 आ गया। सिग्मा FI जो n है वो 245 हो गया। ठीक है, यहाँ n जो है ना वो कितना है, 245। n बटा 2 बता दो, 245 बटा 2 बताओ कितना आ गया, 100, 245, 244 से 122, 122.5 बराबर 122.5 से ठीक अधिक, से ठीक अधिक CF बताओ, मतलब 122.5 से ठीक अधिक CF बताओ। देखो 122.5 से ठीक अधिक 150 है, 150 है के संगत मध्य मान बताओ, क्योंकि वर्ग तो है ही नहीं। यदि वर्ग होता तो सूत्र द्वारा होता। तो मध्य मान बताओ कितना है, 0.4 है। कितना है, 0.4 है। अतः माध्यक, इसका माध्यक जो है वो कितना आ गया आपके सामने, माध्यक आ गया कितना, 0.4 माध्यक आ गया इसका, 0.4 है। ये इसका माध्यक आ गया, 0.4 आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 15 होगा, जिसमें मध्य मान वाली सारणी दे रखी थी और अपने को माध्यक पूछा था। और ऐसे माध्यकों को अपने वैसे ट्रिक के माध्यम से अपने याद रख सके, ट्रिक वैसे सवालों को अपने 2.5 लाइनों वाला, सारणी के बाद में 2.5 लाइन आती है सवाल, इसलिए इसको 2.5 लाइनों वाला माध्यक बोलते हैं। देखो माध्यक 3 प्रकार का होता है। जब अपने को 10-12 क्वेश्चन में आंकड़े देते तो समर विषम वाला तरीका लगाकर अपन माध्यक निकालते हैं। और जब अपने को मध्य मान वाले सारणी देते तो ये तरीका यूज करते हैं। और जब अपने को वर्ग वाली सारणी दे तो अपन कौन सा तरीका यूज करते हैं, सूत्र द्वारा माध्यक निकालते हैं। तो ये अपना मध्य मान वाला सारणी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 देखना। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 भी ऐसे ही है। जूतों की नाप आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न देखना। जूतों की नाप और जूतों की संख्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ जूतों की नाप, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ जूतों की संख्या, ये होता है FI और ये हो गया आपका CF हो गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर कौन सा चल रहा है अपना, प्रश्न नंबर 16 चल रहा है। और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, क्वेश्चन कौन सा है बताओ, 16 है। ये लो, इसके बाद में अपन सारणी से लिखते हैं, अपन कौन सा है बताओ, 4.5 से 9 तक सारणी है। 4.5 से 9 तक ये सारणी है। तो अपन लिखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट से, यदि आपने इससे पहले वाला भाग अपना 15 वाला आपने नहीं देखा है तो मैंने 15 वाला भाग इसके इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो आप। तो यहाँ पर 4.5 से 5.0, 5.5 और 6.0, 6.5 और 6.5 के बाद 7.0, 7.5, 8.0 और 8.5 और 9.0। इस तरीके से अपनी मध्यमान दे रखा है। बार मात्रा 1 2 4 5, 1 2 4 5 बार मात्रा देख सकते हो आप प्रश्न में दे रखी है। 1 2 4 5, 15 30 60, 15 30 60, 15 है, 30 है और 60 है और 95, 82, 1 2 बार मात्रा कितनी है, 1 2 4 5, 15 30 60, 95, 82 और 75 है। ठीक है, CF अपन निकालते हैं इसकी। CF देखो, 1 का 1 हो गई, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 4 7, 7 में 5 जोड़ोगे 12 और 12 में 15 जोड़ोगे 27, 27 में 30 जोड़ना है आपको। 27 में 30 जोड़ोगे कितना होगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और इसके बाद में देखना 57 हो जाएगा और 57 में कितना जोड़ोगे आप, 60 जोड़ोगे।
57 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 11 तो 117 हो जाएगा। और 117 में आपको फिर से जोड़ना है कितना, 95, तो कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 212, 7 और 5 12 हो गया, और 2 और 9 10 11, 212 हो गया। 212 में 82 जोड़ दोगे तो 4 9 294 हो गया। कितना हो गया, 294। 294 अपन 75 जोड़ देंगे, 294 75 जोड़ देंगे तो ये 369 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सिग्मा एफ बराबर एन बराबर कितना हो गया, 369 हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ कर देता हूँ, आपको नीचे ही करना है। यहाँ एन बराबर कितना हो गया, 369। यहाँ एन बराबर 369, एन बटा 2 बराबर 369 बटा 2। इसको अपन काट देंगे, कितने से काट देंगे, 2 से काट देंगे अपन। 2 एकम 2, 2 अंटा 16, 2 नाम 2 चौके 18, 2 चौके 8, 1 पॉइंट क्या आ गया, कितना 184.5 आ गया। कितना आ गया, 184.5 आ गया। से ठीक अधिक, से ठीक अधिक सी एफ 184.5 से ठीक अधिक सी एफ, देखो 184.5 से ठीक अधिक सी एफ कितनी होगी, 212 हो जाएगी। कितनी होगी, 212 है। के संगत मध्यमान, के संगत मध्यमान बताओ जी, 212 के संगत मध्यमान बताओ कितना है, 8 है। के संगत मध्यमान 8.0 है, मतलब 8 है। अतः बहुलक कितना आ गया इसका, बहुलक 8 है। ये आपका कौन सा हो गया, प्रश्न नंबर 16 है। बहुलक कितना हो गया, 8 हो गया। तो ज्यादातर इसमें माध्य के 8 आया, तो जूतों की नाप आई तो 8 नंबर के जूते इसमें ये माध्य के रूप में आ चुके हैं। तो ये प्रश्न नंबर आपका 16 हो गया, जिसका माध्य का कितना निकला, 8 निकला। ये मध्यमान वाली सारणी चल रही है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 देखना स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट से वीडियो के बारे में कमेंट्स में लिखना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कोई भी आपका वीडियो के बारे में कोई विचार हो, आपको समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो, तो वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिए स्टूडेंट से। तो प्रश्न नंबर 17 में ध्यान दो आप। प्रश्न नंबर 17 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 17 वाला क्वेश्चन देखना। 17 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है। ये रनों की संख्या दे रखी है आपको। अब क्या कहते हैं, इनका समांतर माध्य को बहुलक ज्ञात कीजिए। इनका अपने को तीनों ज्ञात करनी है, समांतर माध्य को बहुलक ज्ञात करना है। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो अपने को इनके तीनों ज्ञात करने, देखो प्रश्न नंबर 17 है, इसमें इनको तीनों अपने को ज्ञात करनी है। तो प्रश्न नंबर 17 का इसमें क्या था, पहले क्या ज्ञात करना है, देखो पहले ज्ञात करेंगे अपन इनका समांतर माध्य। ऐसा क्वेश्चन अपने 9th क्लास में आ चुका है बहुत बार। तो पहले ज्ञात करेंगे इसमें समांतर माध्य इसमें ज्ञात करेंगे पहले। तो देखो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपन लगा देते हैं, अतः समांतर माध्य अपन सूत्र लगा देते हैं। समांतर माध्य, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये इसमें सूत्र यूज करेंगे। अपन जोड़ देंगे और उसका भाग अपन दे देंगे। तो जोड़ेंगे कितना बताओ, कितने आंकड़े हैं, 57 17 26 91, 57 17 26 91, इन सबको अपन जोड़ रहे हैं। जो आएगा उनमें भाग दे देंगे। 115 26 83, 115 26 83, और फिर अपन कितने हैं, देखो 57 हो गया, 17 26 91, 115 26 83, 41 57 और 0 + 26, ये हो गए अपने आंकड़े। अपन इसको जोड़कर अपन इनका भाग दे देंगे। किसका, कितने आंकड़े हैं ये, 3 3 6 3 9 2 11 11 का भाग इसमें
दे देंगे अपन और इन सबको जोड़ देंगे और इन सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 539। 539 में 11 का भाग 11 चुका है 44, 11 तो इसका जो 49 है वो माध्य समांतर माध्य आ चुका है। कितना आ गया? 49 आ गया समांतर माध्य इसका। ठीक है, इसके बाद में इसका अपन करेंगे क्या? माध्यक। क्या करेंगे? इसी का माध्यक 3 ने पूछा है तो अपन क्या लिखेंगे? आंकड़ों का कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आंकड़ों को माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को कौन से क्रम में लिखा जाता है? आरोही क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपना आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में 0 है, 0 के बाद में देख लो कौन सा आएगा? 0 के बाद में 17 आएगा, शायद 17 ही है। 0 के बाद में 17 है, 17 के बाद में कौन है? 17 के बाद में 26 है। 26 कितनी बार है? 26 3 बार है। इसके बाद में देखना 26 के बाद में 41 है। कौन है? 26 के बाद में कितना है? 41 है। आरोही क्रम में अपन इनको लिख रहे हैं। आरोही क्रम में अपन इनको लिख रहे हैं। तो 26 3 बार है और 41 है। 57 फिर कितनी बार है? 57 कितनी बार है? मैं आपको यहाँ दिखाई नहीं देने, ऊपर लिख देता हूँ। आप इसको समांतर माध्य हो गए, इसको आप उतार सकते हो पॉज करके वीडियो को। तो अपन इसके बाद में देखना एडिंग में यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? माध्य ऊपर कर रहा हूँ, इसी का क्या कर रहा हूँ? माध्य के में कर रहा हूँ। आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा, तो मैं लिख देता हूँ आंकड़ों का कौन सा क्रम? आंकड़ों का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में आंकड़ों को लिखते हैं कैसा है? 0 है, 17 है, 26 कितनी बार है? 26 आपका 3 बार है। 0 17 26 26 कितनी बार है? 3 बार है। 41 है, 41 है। 57 कितनी बार है? 57 आपका 2 बार है। 83 91 और 115 3 3 6 3 9 2 11। यहाँ आंकड़ों की जो संख्या है n का मान है वो कितना हो गया? 11। कैसा है? विषम है। अब विषम वाला सूत्र यूज कर लेंगे। अतः माध्यक बराबर n प्लस n। माध्यक विषम वाला सूत्र क्या होगा? n प्लस 1/2। ये कौन सा सूत्र है? विषम वाला सूत्र है माध्यक निकालने का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 प्लस 1/2। बताओ ये कौन सा आ गया? 12/2। तो 12 को काट देंगे तो बताओ कौन सा हो गया? ये 6वां उसमें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ गया? 41। इसका क्या आ गया? माध्यक आ गया। कितना आ गया? 41 आ गया। अब इसके बाद में इसी प्रश्न नंबर 17 का क्या करते हैं? बहुलक करते हैं। तो ये तो समरी विषम वाला आपका तरीका है। तो अपन क्या करते हैं? बहुलक ही करते हैं इसी का। तो बहुलक में क्या करना होगा अपने को? जो बहुलक में जो सबसे अधिक बार होगा वो ही उनका बहुलक होगा। एडिंग डालेंगे इसे बहुलक। और बहुलक में यहाँ आंकड़ों में किसकी बारंबारता सबसे देगा? कौन है सबसे देगी? 26 ही होगा। कौन? यहाँ आंकड़ों में 26 की बारंबारता, सबसे अधिक है। अतः बहुलक बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। तो आपके सामने समांतर माध्य निकाल दिया, माध्यक भी आ गया। ठीक है, तथा बहुलक भी आ गया। तो अपन तीनों निकाल दिए लगातार। समांतर माध्य तो इसका आया था कितना? समांतर माध्य इसका आया था कितना? 49। समांतर माध्य इसका 49 आया था। और माध्यक इसका कितना आया था? माध्यक इसका आया था 41 और बहुलक इसका 26 आ गया। तो ये प्रश्न नंबर आपका
17 हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखो, आपको 10 11 आंकड़े दे रखे हैं और 11 आंकड़े देकर अपने को उनका समांतर माध्य भी पूछा है और माध्यक पूछा है और बहुलक पूछा है। तो इन तीनों को लगातार करेंगे अपन, हेडिंग डालकर तीनों को लगातार करेंगे। तो पहले तो समांतर माध्य ज्ञात किया, हेडिंग डाल के, फिर माध्य के ज्ञात करें, फिर बहुलक, फिर तीनों को एक साथ बॉक्स बना के लिख दिया। ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा हो गया? 17। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखना, वाली सारणी दे रखी है। प्रश्न नंबर 18 देखना, बहुलक अपने को ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 ऐसे, और नीचे क्या बारंबारता, अपने को इनका बहुलक ज्ञात करना। मतलब इसमें क्या दे रखा है? वर्ग वाली सारणी दे रखा है, बहुलक अपने को ज्ञात करना है। यहाँ सारणी में सबसे अधिकतम, यहाँ सारणी में सबसे अधिकतम बारंबारता, यहाँ सारणी में सबसे अधिकतम बारंबारता, बताओ जी बारंबारता, सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है बताओ? नीचे वाले जो होता है ना, आपको नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं कि उसमें 4, 7, 13, इनमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? 13 है, सबसे अधिक कौन है? यहाँ सारणी में सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है? 13 है, 13 है। के संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग बताओ, मतलब 13 के सामने वाला वर्ग कौन है? 13 के सामने वाला वर्ग 20 से 30 है, 20 से 30 है। अतः बहुलक वर्ग, इसी का नाम क्या पड़ जाएगा? बहुलक वर्ग 20 से 30 है। मतलब इसी को अपन क्या करते हैं? बहुलक वर्ग, क्योंकि जो बहुलक आने वाला है वो इसी में आने वाला है, 20 से 30 है। ठीक है, यहाँ L बराबर 20, H बराबर कितना है? 10 से, H बराबर कितना है? 10 हो गया। और आपका अब देखना F0 बराबर और F1 बराबर और F2 बराबर, इनको देखना, इसको देखना किस तरीके से। देखो आपकी सारणी में, जैसा आपको सारणी नजर आ रही, सारणी में 7, 13, 9 है, ये आपको सारणी में दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये पहले 0, फिर 1, फिर 2 ऐसे आता है अपना। तो ये तो F0, ये F1 और ये F2। इस तरीके से जो सबसे बड़ा से बड़ा होता है वो तो F1 होता है, इससे पहले वाला जो होता है, इससे पहले वाला होता है वो 0 और बाद वाला 2। तो बताओ जी F1 कितना? 13, F0 कितना? 7 और F2 कितना? 9। इस तरीके से अपन इनको याद रखने हैं। मतलब बड़ा से बड़ा जो होगा वो 1, पहले वाला 0, बाद वाला 2। ठीक है, अतः बहुलक बराबर, बहुलक का अपन सूत्र लगा देते हैं। बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक ऐसे और गुणा में H, यहाँ पर आएगा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। F यहाँ पे क्या है? F2 है। ठीक है, ऊपर आएगा F1 माइनस F0, ये बहुलक का सूत्र होगा। मान अपन रख देते हैं, ध्यान से देखो। L का मान 20 और बताओ F1 कितना है? F1 कितना है? F1 13 है, 13 माइनस 7, 2 गुना 13 माइनस 7 माइनस 9 और गुणा में H का मान 10 है। तो 20 के 20 और ये कितने बच गए? 6। और नीचे बताओ, नीचे हो गया 13 दूनी 26, नोट 7 16 और गुणा में 10 से, गुणा में कितना हो गया? 10 हो गया। 13 दूनी 26, नोट 7 16। तो बताओ जी 20 प्लस 6 बटा 10 बच गया, ये कितना बच गया? 10 गुणा 10, 10 से 10 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो बताओ कितना आंसर आ गया इसका? जो बहुलक है वो आंसर कितना आ गया इसका? 26 आ गया। कितना आ गया बहुलक? 26। देखो इसके बीच में आया है, ये जो बहुलक के जो आंसर है और वो इस बहुलक वर्ग के बीच में आएगा, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये आंसर कितना आ गया इसका? 26 आ गया। इसी तरीके का प्रश्न नंबर 19 है।
प्रश्न नंबर 19 में ध्यान देना। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 में ध्यान दो। वर्ग दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, बारंबारता 3, 15, 24, 8, 5 दे रखा है। तो बताओ जी, यहाँ सारणी में सबसे अधिकतम बारंबारता, ये प्रश्न नंबर 19 चल रहा है। सारणी में सबसे अधिकतम बारंबारता का मान 13 की जगह बताओ कौन सा आ जाएगा। सबसे अधिकतम बारंबारता का मान कितना है बताओ, 24 है। कितना है, 24 है। ठीक है, 24 है। प्रश्न नंबर 19 में ध्यान देना। प्रश्न नंबर 19 करा रहा हूं मैं, यहाँ पे बदलाव कर दूंगा मैं, 24 है। संगत वर्ग बताओ कितने हैं, 24 के संगत वर्ग कौन सा है, 40 से 60 है। कितना आ जाएगा, 40 से 60 आ जाएगा। 40 से 60, अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 40 से 60। तो बताओ एल का मान कितना हो गया, 40। एच कितना हो गया, 20 हो गया। एच कितना हो गया, और यहाँ पर देखना जो बड़ा से बड़ा है वो 24 है। 24 F1। पहले वाला कौन है 24 के, 15। बाद वाला कौन है, 8 ही। बोला का सूत्र लगा दिया, इसके बाद में मान रख देते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19 है। ध्यान से देखना, 40 प्लस और F1 कितना है, 24 माइनस F0 कितना है, F0 24, F0 15 बटा 2 गुना 24 माइनस 15 माइनस 8 है। ठीक है, और गुणा में एच का मान 20 है। हल कर देते हैं, 40 के 40 ये 24 में से 15 घटेंगे तो 9 बच जाएगा, और 24 दूनी 48 माइनस 15 8 जुड़ के कितने हो गए, 23, और गुणा में 20 हो गया। 40 का 40, 9 के 9, और ये बाकी करेंगे तो 8 5 बच गया, और ये कितने हो गए, 5 और ये 2 25, और गुणा में 20। इस तरीके से हल कर दिए तो ये अपना ये आ गया। अब आगे अपन इसको हल करते हैं, तो बताओ कितना आएगा। इसको अपन 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20 और 5 5 25, तो अपना 40 प्लस 9 चौक 36 में 5 का भाग दे देंगे। 5 संता 35, असल की एक अपन बच गई तो 10 हो गया अपना। 5 दूनी 10, 7.2 अपन 7.2 जोड़ेंगे तो 47.2 अपना निकल के आंसर आएगा। बहुलक इसका आ गया कितना, 47.2 आ गया। इस प्रश्न नंबर 19 का बहुलक आ गया 47.2। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 तक क्लियर हो गई। इसके बाद में देखना प्रश्न नंबर 20 में ध्यान देना। तो स्टूडेंट्स आपके सामने प्रश्न नंबर 21 दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न मैंने वीडियो को रोक के इसलिए किया है ताकि ये हिंदी भाषी प्रश्न, देखो ये परीक्षा की दृष्टि से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सिलेबस की जहां तक बात आ जाती है तो अपने को करवाना पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 22 ऐसा है, देखो प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, और प्रश्न नंबर 21 भी ऐसा ही। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 फिर अपने कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 20 आपके सामने देखना, समांतर माध्य की परिभाषा देते हुए इसके किन्हीं दो दोषों को बताइए। मतलब समांतर माध्य की परिभाषा देनी है और इसके साथ ही इसके किन्हीं दो दोष बताने हैं। तो इसने दो दोष पूछा है, बल्कि अपनी बुक में 5-6 दोष है इसके, आप वहां से उठा के कोई भी दो दोष लगा सकते हैं। जैसे इसकी गणना कोई भी, जैसे मान लो बहुत सारे मान है, बिना यदि एक भी मान नहीं हो तो इसकी गणना नहीं की जा सकती। या फिर इसकी गणना कई बार क्या हो जाता है कि इसका जो समांतर माध्य है, कई बार इसका आंसर ऐसा आ जाता है कि जो प्रकृति के अनुसार या फिर जो संभव नहीं हो सकता, इसी अनुसार इसके 5-6 दोष है, वहां से कोई भी दो दोष लगा रहे। देखो जी, समांतर माध्य की परिभाषा देखो, समांतर माध्य वह मान है, समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए आंकड़ों के योग में उनकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। देखो आप समांतर माध्य के सूत्र के अनुसार देखो, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, मतलब समांतर माध्य कैसे निकलता है, यदि दिए गए आंकड़ों के योग में यदि उनकी संख्या का भाग दिया जाए तो प्राप्त मान ही क्या कहलाता है, आपका समांतर माध्य कहलाता है।
तो समांतर माध्य की यह परिभाषा हो गई। समांतर माध्य वह मान जो दिए गए आंकड़ों के योग में उनकी संख्या का भाग देने पर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अर्थात समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये सब। अब देखो समांतर माध्य के दो से पहला देखो, कभी कभी इसके मान की गणना करने में ऐसी राशि आ जाती है, कभी कभी इसके मान की अपन गणना करते हैं तो ऐसी राशि आ जाती है जो प्रकृति के अनुसार संभव नहीं है, जो प्रकृति के अनुसार संभव नहीं है। जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या 2.8 या 5.6 होना, तो परिवार में किन्हीं भी परिवार, एक परिवार है उसके सदस्यों की संख्या 2.8 या 5.6 कभी भी नहीं हो सकती। आप ऐसा जानते हैं, क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या 2, 3, 4 मतलब दशमलव में नहीं हो सकती। ऐसे ही दूसरा देखो, किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर, कोई भी एक मूल्य यदि नहीं हो तो इसकी गणना करना संभव नहीं है। तो ये दो दोष हो गए, ये 5-6 दोष थे, उनमें से मैंने ये दो समझ में आने वाले दो दोष निकाले हैं, ये आपको बता दिए। दो दोष क्वेश्चन पूछा था, इसका ये आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर 20 आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट से। इसके आपकी बुक में लास्ट में बहुत सारे दोष है, उनमें से आप कोई भी दो दोष लिख सकते हो। और ये इस समांतर माध्य की परिभाषा है, ये इसका सूत्र है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समांतर माध्य वह मान जो दिए गए आंकड़ों के योग में उसकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य का ये सूत्र आप जानते हैं, ये दो दोष मैंने इसके लिख दिए। तो ये प्रश्न नंबर आपका 20 हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर देखना 21। प्रश्न नंबर 21 देखो, माध्यक की उपयोगिता बताइए। मतलब माध्यक की उपयोगिता, माध्यक मतलब माध्यिका, तो माध्यिका की क्या लिखनी है, उपयोगिता। वीडियो को पॉज करके इन सबको डाल सकते हो आप, तरीका दी बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स। तो माध्यक की उपयोगिता अपने को लिखनी है। देखो, माध्यक की उपयोगिता बताइए। तो माध्यक आपके, ये भी आपकी बुक में है, और माध्यक के उपयोगिता अपने को बतानी है। तो अपन प्रश्न नंबर स्टार्ट करते हैं। कौन सा, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में ध्यान देना। प्रश्न नंबर 20 अपना हो चुका है। तो स्टूडेंट्स साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना स्टूडेंट्स। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 देखना। प्रश्न नंबर 21 कहता है माध्यक की उपयोगिता। प्रश्न नंबर 21 कहता है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, माध्यक की उपयोगिता लिखिए, उपयोगिता बताइए। उपयोगिता का मतलब माध्यक किस प्रकार से उपयोगी है, माध्यक की उपयोगिता अपने को लिखनी है। ठीक है, माध्यक की उपयोगिता, ये हल लगा दिया, एडिंग लगा दूंगा, माध्यक की उपयोगिता, माध्यक की उपयोगिता, ये मैंने एडिंग लगा दिए। ठीक है, इसके बाद में देखना इसके माध्यक की उपयोगिता, माध्यक की उपयोगिता में देखना। पहले तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई माध्यक सदैव, जो माध्यक जो है सदैव, अपन पहला लिख देंगे अपन कि माध्यक, पहला देखना माध्यक सदैव निश्चित, मतलब निश्चित मान होता है। माध्यक जो है ना, माध्यक वो सदैव जो है ना, सदैव निश्चित एवं स्पष्ट मान होता है। माध्यक जो है वो सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होता है। मतलब ये एकदम ऐसा नहीं होता है कि भाई सदैव निश्चित और स्पष्ट होता है कि कभी पॉइंटों वाली संख्या ज्यादातर नहीं आती, इसमें निश्चित संख्या होती है ये। तो माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होता है। दूसरा देखना दूसरा माध्यक की उपयोगिता में दूसरा देखना, इसकी गणना, इसकी अपन गणना करते हैं, वो गणना करना बहुत ईजी है इसकी, है ना। इसकी गणना करना बहुत ही, इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी गणना करने में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सारे आंकड़े नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह बहुत उपयोगी है।
कि अपने पास यदि कई आंकड़े नहीं हो तो अपन माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसकी गणना करने में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ये है, इसकी गणना करने में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा देखना माध्य की ज्ञात करना सरल एवं सुविधाजनक है। देखो माध्य की ज्ञात करना सरल एवं सुविधाजनक है। माध्य ज्ञात करना सरल एवं सुविधाजनक है। माध्य ज्ञात करना सरल है और एवं सुविधाजनक है। माध्य ज्ञात करना इसके देखो। और आगे वाला देखना, माध्य कभी कभी निरीक्षण मात्र से भी, माध्यक जो है वो कभी कभी निरीक्षण का मतलब होता है देखने मात्र से भी, माध्यक कभी कभी निरीक्षण मात्र से भी हो सकता है। माध्यक कभी कभी अपन निरीक्षण करते थे भाई ये आ जाना चाहिए, तब भी अपना माध्यक हो सकता है। कभी कभी यह निरीक्षण मात्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। माध्यक कभी कभी निरीक्षण मात्र से भी हो सकता है या निरीक्षण मात्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। निरीक्षण मात्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। ये लो, ये आपके माध्यक के चार उपयोगिता हो गए, चार इनके मतलब लाभकारी पद हो गए ये। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर आपका 21 कंप्लीट हो चुका है। ये माध्यक कभी कभी निरीक्षण मात्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 21 हो चुका है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 का देखना, लास्ट वाला, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रश्न 22 का ये है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसको देखो, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र देखो क्या है वो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। इसका मतलब ये स्टूडेंट से मैं आपको बता दूं कि जब अपने को वर्ग वाली सारणी दे तो अपन माध्यक कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे वो बात है। तो माध्यक बराबर अपन कौन सा सूत्र यूज करते हैं, L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F गुणा H। ये सूत्र अपन काम में लेते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हो तो माध्यक निकालने में। L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F गुणा H, ये सूत्र अपन काम में लेते हैं। L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F गुणा H, ये सूत्र अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ बताओ, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या है। यहाँ बताओ, इनके बारे में बताना पड़ेगा। L क्या है, L जो अपना माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग की ये कौन सी सीमा होती है, न्यूनतम सीमा होती है। माध्यक वर्ग की ये कौन सी सीमा होती है, माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा होती है। यहाँ जो n है, n आपके बारे में बता दूं, n क्या है, L यहाँ कुल बारंबारता है, मतलब बारंबारताओं का या फिर योग भी लिख सकते हैं। कुल बारंबारता क्या है, ये सिग्मा एफ है। ये क्या है, सिग्मा एफ है ये। ठीक है, और बच गया कौन सा, एच बच गया। एच क्या है, वर्गों का अंतराल है, वर्ग अंतराल है या फिर वर्गों का अंतराल है। एच जो है यहाँ माध्यक वर्ग का अंतराल है या वर्गों का अंतराल है, वर्गों का जो अंतराल है वो है। ठीक है, सी जो है, सी क्या है यहाँ,
सी जो है वो सी क्या है, बड़ा आएगा सी। सी क्या है, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। जो ये है माध्यक जो वर्ग होता है, माध्यक वर्ग के पूर्व वाली, माध्यक वर्ग जो होता है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग, माध्यक वर्ग के जो पहले वाला वर्ग होता है, माध्यक वर्ग जो होता है माध्यक वर्ग से पहले वाला वर्ग होता है, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी, माध्यक वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, संचयी बारंबारता होती है। माध्यक वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, एफ होती है क्या, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग की क्या होती है, बारंबारता होती है। ये होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखो ये देखो आपको वापस बता दूं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से अपन यदि वर्ग वाली सारणी दे और अपन माध्यक पूछे तो अपना सूत्र ये आएगा, माध्यक L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा गुणा S, जो अपन काम में लिए हैं प्रश्नावली 17.7 में 8 में उसमें। यहाँ L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। N क्या है, कुल बारंबारता सिग्मा FI। H क्या है, वर्गों का अंतराल, ठीक है। C क्या है, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक जो वर्ग होता है उसकी जो संचयी बारंबारता होता है उससे या ऐसे समझो जो ठीक अधिक CF होती है ना, उससे ठीक ऊपर वाली अपन लेते हैं। जो ठीक अधिक CF वाले तो माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता वो होती है, और माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली होती है वो होती है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग, पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये आपके कंप्लीट 22 सवाल हो चुके हैं। विविध प्रश्नावली 17 के कंप्लीट पूरे 22 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट से। तो कमेंट्स में मेरे को बताना आपको ये क्लास कैसी लगी स्टूडेंट से। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में अपन कोई क्वेश्चन आपका कोई रह रहा है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट्स में मेरे को बताना। इसके साथ ये इस वीडियो के साथ इस भाग 16, ये जो वीडियो है ये भाग इस चैप्टर का भाग 16 बनेगा। और यदि आपके कमेंट्स में कोई क्वेश्चन होगा तो भाग 17 और बना देंगे। लेकिन आपके पास कोई क्वेश्चन मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है, वैसे है ना पूरी की पूरी जो चैप्टर 17 है वो पूरा चैप्टर 17 अपना कंप्लीट हो चुका है नोट्स और एग्जाम्पल के साथ। अपन अभी कल से चैप्टर अगला स्टार्ट करने वाले हैं, और कल से अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता प्रश्नावली अर्थात चैप्टर 18 स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट से। ओके स्टूडेंट से, आपको अपनी वाली क्लास में ये वाली क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स करना, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें स्टूडेंट्स। अपन मिलते हैं अगली वाली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।